नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला। बोले आरएसएस का एक अंश भी अपना ले राहुल गांधी तो उनकी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, बीजेपी पर निशाना साधा, जिस पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर वो आरएसएस का एक अंश भी अपना लें तो उनकी बहुत सी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि उनके बहुत से गुरु हैं, अब उन्होंने आरएसएस और बीजेपी को गुरु मान लिया है, लेकिन सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर गुरु मानते हैं तो उन्हें सीखना होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा कि राहुल गांधी जब से यात्रा पर चले हैं तब से टी शर्ट का मुद्दा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि कोई क्या पहनता है यह हमारे लिए सवाल नहीं है, लेकिन देश जानना चाहता है कि टी शर्ट को इतनी बड़ी उपलब्धि क्यों दी जा रही है। बीजेपी नेता ने कहा कि 2024 में देश पीएम मोदी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेगा। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ, राहुल गांधी की प्रधानमंत्री उम्मीदवारी पर भी दिया जवाब। यह आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद उनकी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो अपने राज्य के मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से मिले। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा गया था। कल उनकी मां हीराबेन के निधन के बाद मैंने बैठक किसी और दिन करने या फिर आगे करने का अनुरोध किया, लेकिन मुझसे कहा गया कि कार्यक्रम तय समय के अनुसार ही होंगे। आगे उन्होंने कहा कि ऐसा उदाहरण कम देखने को मिलता है कि ऐसी घटना के बाद भी कोई सारे प्रोग्राम तय समय से करे। शुक्रवार को सारे कार्यक्रम किए और आज मुझे सबसे पहले समय दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी का सच लोगों के सामने आया है। क्या राहुल गांधी विपक्ष के चेहरा होंगे? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि यह तो नहीं कह सकता, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के तौर पर जरूर चाहता हूं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हों। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष का चेहरा ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा होंगे। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और आरएसएस पर बोला जबरदस्त हमला। बोले चीन के मुद्दे पर सरकार हो गई फेल। यह आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोग जितना आक्रमण करते हैं उतनी ही हमें अपनी पोजीशन को सुधारने का मौका मिलता है। मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा और आक्रामक होकर हम पर हमला करें ताकि कांग्रेस को और ज्यादा फायदा हो सके। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस मेरे लिए गुरु की तरह हैं। मुझ पर आक्रमण के लिए बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोगों का धन्यवाद। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि एक प्रकार से बीजेपी और आरएसएस के लोग हमें रास्ता दिखा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कांग्रेस सांसद ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा देश में बढ़ रही नफरत, डर और हिंसा के खिलाफ है। भारत जोड़ो यात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि विचारधारा में एक रूपता होती है, नफरत, हिंसा और मोहब्बत में समानता नहीं होती है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी को लेकर सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष के सभी नेता हमारे साथ खड़े हैं। अखिलेश जी और मायावती जी भी प्यार का हिंदुस्तान चाहते हैं, नफरत का नहीं। भारत जोड़ो यात्रा के दरवाजे हर उसके लिए खुले हैं जो देश को जोड़ना चाहता है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहा हूं, अब सरकार चाहती है कि मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में कन्याकुमारी से कश्मीर जाऊं। मुझे यह स्वीकार नहीं है। यह शायद केस बना रहे हैं कि राहुल गांधी अपनी सिक्योरिटी तोड़ता रहता है, सुरक्षा पर मुझे फंसाने की साजिश हो रही है। कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि जब उनके वरिष्ठ नेता बुलेट प्रूफ गाड़ी से बाहर आ जाते हैं तो कोई चिट्ठी नहीं आती है, अपने ही प्रोटोकॉल को वे तोड़ते हैं। क्या उनके लिए प्रोटोकॉल अलग है और मेरे लिए अलग है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि चीन और पाकिस्तान एक साथ आ गए हैं, अगर युद्ध होगा तो दोनों के साथ होगा। राहुल गांधी ने एक बार फिर टी शर्ट पहनने के सवाल पर कहा कि आपने स्वेटर पहन रखा है, इसका यह मतलब नहीं कि ठंड है, इसका मतलब है कि आप सर्दी से डरते हैं। मैं सर्दी से नहीं डरता हूं, मेरी टी शर्ट पहनने की असली वजह यही है, जब सर्दी लगेगी तो मैं स्वेटर पहनना शुरू कर दूंगा। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और ये कश्मीर तक जाएगी। आपको बता दें कि 3 जनवरी से राहुल गांधी फिर से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे।
अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर बोला जोरदार हमला। बोले राहुल गांधी को अगर ठंड से डर नहीं लगता तो उन्हें तवांग जाना चाहिए। ये आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। साथ ही उनके ठंड में टी शर्ट में घूमने पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का टी शर्ट पहनना मात्र फैशन है, एक गरीब व्यक्ति की मजबूरी होती है, लेकिन आपका फैशन है अपना गर्म कपड़ा डोनेट कर दीजिए। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी को अगर ठंड से डर नहीं लगता तो उन्हें तवांग जाना चाहिए। राहुल गांधी के आरएसएस और बीजेपी को अपना गुरु बताने पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि गुरु मानना है तो आप आकर हमारे भारत माता के ध्वज को प्रणाम करें और गुरु दक्षिणा दें, आगे बढ़िए। एक स्वयं सेवक के तौर पर आरएसएस का द्वार सबके लिए खुला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को भारत माता के ध्वज को प्रणाम करना चाहिए। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं बीजेपी सांसद वरुण गांधी। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने भी दिए संकेत। ये आपको बता दें कि यूपी के पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी आए दिन अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावती सुर छेड़ते रहते हैं। इसको देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि वरुण गांधी जल्द ही बीजेपी का दामन छोड़कर किसी और पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। हाल ही में उन्होंने हिंदू मुस्लिम से जुड़ा बयान दिया है। इससे पहले उन्होंने किसान आंदोलन के समय खुलकर अन्नदाताओं के पक्ष में बोला था। हाल ही के दिनों में चर्चा है कि बीजेपी सांसद वरुण गांधी कांग्रेस पार्टी का रुख कर सकते हैं। इसको लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर रहे राहुल गांधी से भी सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने सीधे जवाब देने के बजाय गोल गोल जवाब दिया। शनिवार को वरुण गांधी से जुड़े सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि वरुण गांधी के पार्टी में शामिल होने या नहीं होने का सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे जी से करिए। उन्होंने आगे कहा कि वैसे तो भारत जोड़ो यात्रा में उनका या सबका स्वागत है, लेकिन वो बीजेपी में हैं, उनको दिक्कत हो जाएगी। वरुण गांधी अभी बीजेपी में हैं और पीलीभीत से लोकसभा सांसद हैं। कई मुद्दों पर वरुण गांधी केंद्र सरकार पर हमला करते रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा सफल रही है और उनका लक्ष्य देश को एक नया दृष्टिकोण देने का है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए जीत बहुत मुश्किल होगी और जमीन पर बीजेपी के खिलाफ बड़े पैमाने पर सत्ता विरोधी माहौल है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला। बोले नफरत के बाजार में प्यार बांटने वाले राहुल गांधी केरल में बीफ बांटने वाले को लगाते हैं गले। ये आपको बता दें कि बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग नहीं देखी जाती है, जबकि हमने 20,000 करोड़ रुपए के स्मार्टफोन का निर्यात किया है। हम ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण कर रहे हैं। आज हम स्मार्टफोन के दूसरे सबसे बड़े निर्माता बन गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सैमसंग की यूनिट भारत में है। आप कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है। बीजेपी सांसद ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि नफरत के बाजार में प्यार बांटने वाले राहुल गांधी जब केरल में जाते हैं तो बीफ बांटने वाले को गले लगाते हैं, कर्नाटक के नफरती पादरी को गले लगाते हैं, दिल्ली में टुकड़े टुकड़े गैंग से मिलते हैं। तो ये कह सकता हूं कि राहुल गांधी की दुकान में नफरती सामान के जरिए मोहब्बत बांट रहे हैं। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की प्रधानमंत्री उम्मीदवारी को लेकर बीजेपी ने बोला हमला। कहा नीतीश कुमार ने मुकाबले से पहले ही राहुल गांधी के सामने कर दिया सरेंडर। यह आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रधानमंत्री उम्मीदवारी को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि उन्होंने युद्ध होने से पहले ही राहुल गांधी के सामने सरेंडर कर दिया है। नीतीश कुमार तो खुद प्रधानमंत्री बनने वाले थे। शनिवार को राहुल गांधी के विपक्ष के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के बारे में पूछे जाने पर नीतीश कुमार ने कहा कि इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार के इसी बयान पर निशाना साधते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कोई भी हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। इसके साथ ही असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री प्रत्याशी अगर राहुल गांधी होते हैं तो हम उन्हें लड्डू भेज देंगे। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने से किया साफ इनकार। यहां आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी के विपक्ष के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के बारे में पूछे जाने पर नीतीश कुमार ने कहा कि इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या बुराई है। हम लोग तो इंतजार ही कर रहे हैं सभी दल और अधिक से अधिक लोग एक साथ आए और देश के विकास के लिए सोचें तो अच्छा होगा। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हमारे बारे में भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन हमारी प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि जब कई पार्टियां एक साथ आएंगी तो तय कर लिया जाएगा कि प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन होगा। इससे पहले तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा था। कई बार सार्वजनिक मंचों से उनके नाम को लेकर चर्चा भी हो चुकी है। हालांकि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनका यह बयान बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में लगे नया साल नई सरकार के पोस्टर, कमलनाथ को बताया भावी मुख्यमंत्री। ये आपको बता दें कि नए साल पर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने नया अभियान शुरू किया है। इसके तहत पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने नया साल नई सरकार का नारा लेकर बैनर और होर्डिंग लगा दिए हैं। खास बात यह है कि इन सभी होर्डिंग और पोस्टरों में कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताया गया है। पोस्टर और होर्डिंग में कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताए जाने के साथ ही प्रदेश की जनता से वादे भी किए गए हैं। शहरों में जगह जगह लगे होर्डिंग्स में लिखा है कि छठेगा अंधेरा आ रही है कमलनाथ सरकार, तो किसी में लिखा है कि कल को देने सुनहरा आकार आ रही है कमलनाथ सरकार। इसके अलावा कई पोस्टरों में मध्य प्रदेश की पुकार कमलनाथ सरकार, तो कई में नए संकल्पों के साथ साथ चलेंगे आस्था और विकास आ रही है कमलनाथ सरकार लिखा है। प्रदेश के कई शहरों को इन पोस्टरों और होर्डिंग से पाट दिया गया है। सभी पोस्टरों में कमलनाथ को कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा बताने के साथ ही बीजेपी सरकार की नाकामयाबी गिनाई गई है। ये सभी पोस्टर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ताओं, विधायकों और पूर्व मंत्रियों ने लगाए हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से कमलनाथ जनता से पुराने वादे पूरे करने और नई मांगे मानने का भरोसा दिला रहे हैं। साल के आखिरी दिन ट्वीट करते हुए उन्होंने युवाओं को नौकरी देने का वादा भी किया है। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं कर सकता चीन। ये आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच में चल रहे सीमा विवाद के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि किसी की मजाल नहीं कि वो भारत की सीमा में घुस पाए। अमित शाह ने कहा कि मुझे भारत चीन सीमा की लेस मात्र चिंता नहीं होती है। इसकी वजह है आईटीबीपी के जवान, जिन्हें हम हिमवीर भी कहते हैं। जब आईटीबीपी के जवान सीमा पर गश्त कर रहे हैं और वहां पर कैंप कर रहे हैं तो किसी की भी मजाल नहीं कि सीमा पर 1 इंच भी जमीन पर कब्जा कर पाए। ये बातें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कही हैं। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में अकेले चुनाव लड़ेगी बीजेपी, अमित शाह की लोगों से अपील, बोले अधूरी नहीं बल्कि 2/3 बहुमत से बनाए सरकार। यहां आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक में भाजपा के अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने 2023 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों से अपील की कि कर्नाटक में अधूरी सरकार न बनाए बल्कि 2/3 बहुमत से सरकार बनाए। भाजपा अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और कर्नाटक में अपने दम पर ही सरकार बनाएगी। बेंगलुरु में अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के लिए सत्ता हासिल करना भ्रष्टाचार करने का एक तरीका है, लेकिन हमारे लिए ये लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। 7 राज्यों के हालिया चुनावों में 5 राज्यों में भाजपा जीती और 6 राज्यों में कांग्रेस का सफाया हो गया। उन्होंने कहा कि जद से जुड़े लोग अफवाह फैला रहे हैं कि भाजपा उनके साथ में गठबंधन करेगी। मैं कर्नाटक को स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी और राज्य में सरकार बनाएगी। अगली बड़ी खबर, नए साल पर केंद्र सरकार ने लोगों को दिया बड़ा तोहफा, 81 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज देना शुरू करेगी सरकार। यहां आपको बता दें कि केंद्र सरकार नए साल पर गरीबों को तोहफा देने जा रही है। सरकार 1 जनवरी से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 81.35 करोड़ लाभार्थियों को 1 साल के लिए मुफ्त अनाज मुहैया कराएगी। मंत्रालय ने लाभार्थियों को राशन वितरण करने वाले डीलर का मार्जिन उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर राज्यों को परामर्श भी जारी किया है। खाद्य मंत्रालय ने बयान में कहा कि केंद्र की एक नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना 1 जनवरी 2023 से शुरू होने वाली है। नई योजना वर्ष 2023 के लिए एनएफएसए के तहत 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त में राशन प्रदान करेगी। अगली बड़ी खबर, 10 राज्यों में चुनाव से पहले मोदी मंत्रिमंडल में बदलेंगे चेहरे, लिस्ट तैयार, शुभ मुहूर्त का इंतजार। यहां आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में इस महीने बदलाव की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ऐसी खबरें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट सत्र से पूर्व ऐसा कर सकते हैं। इसे इस साल विभिन्न राज्यों में होने वाले चुनावों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। साथ ही यह भी दलील दी जा रही है कि मंत्रिमंडल से मुक्त होने वाले मंत्रियों को संगठन के कामकाज में लगाया जाएगा। अनुमान जताया जा रहा है कि 14 जनवरी के बाद यह फैसला होगा और इसके लिए नए मंत्रियों की लिस्ट भी तैयार हो चुकी है। गौरतलब है कि 14 जनवरी के बाद में खर मास खत्म हो रहा है और इसके बाद ही शुभ कार्य किए जाते हैं। अगली बड़ी खबर, रिस्क में अशोक गहलोत सरकार, मल्लिकार्जुन खड़गे के कहने पर 92 विधायकों को किए जा रहे फोन। ये आपको बता दें कि राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार रिस्क में है और विपक्ष ताक में है। कारण है 90 दिन पहले अशोक गहलोत गुट के विधायकों के इस्तीफे का मामला। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कहने पर प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा इन विधायकों से लगातार संपर्क में है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आगामी 23 जनवरी को शुरू होने वाले विधानसभा सत्र से पहले अशोक गहलोत गुट के विधायक अपना इस्तीफा वापस ले लें। अगर बजट सत्र इनके इस्तीफा वापस लेने से पहले शुरू हो गया तो तकनीकी समस्या पैदा हो सकती है और पार्टी की मुश्किल खड़ी हो जाएगी और खड़गे कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस ने अपने विधायकों से 23 जनवरी को बजट सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष को सौंपे गए अपने त्याग पत्रों को वापस लेने को कहा है।
अगली बड़ी खबर, भारत समेत दुनिया भर में नए साल का जश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने देशवासियों को दी बधाई। ये आपको बता दें कि नए साल 2023 का आगाज हो गया है और 2022 विदा हो गया है। भारत समेत दुनिया भर के लोग नए साल का स्वागत कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल की संध्या पर देशवासियों को बधाई दी। साथ ही लोगों से देश की एकता, अखंडता और समावेशी विकास के लिए खुद को फिर से समर्पित करने का संकल्प लेने का आह्वान किया है। आपको बता दें कि देश भर में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। हमारी तरफ से हमारे सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली बड़ी खबर, चीन समेत इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए आज से कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट देना होगा जरूरी। ये आपको बता दें कि चीन, सिंगापुर, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और जापान से सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में आने वाले यात्रियों के लिए आज से RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 30 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में आने वाले यात्रियों के लिए संशोधित कोविड दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कुछ देशों से आने वाले हवाई यात्रियों के लिए अपनी नेगेटिव RT-PCR जांच रिपोर्ट अपलोड करने के लिए एयर सुविधा पोर्टल शनिवार को एक बार फिर से लाइव हो गया है। अगली बड़ी खबर, कड़ाके की ठंड के बीच देश में मनाया जा रहा नए साल का जश्न। ये आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तरी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में शीतलहर की स्थिति रहने की उम्मीद है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा के साथ साथ दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति देखी जाएगी। लगभग पूरे देश में मौसम शुष्क रहेगा। आपको बता दें कि कड़ाके की ठंड के बीच लोग नए साल का जश्न मना रहे हैं। हमारी तरफ से सभी देशवासियों और हमारे दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।